This wasn't a relationship, but hurt like one because it come from people I trusted as friends. Sounds relatable? आपसे it should be working now. Okay. So hi kids, welcome or welcome back to my channel. If you're new to my channel, hi, my name is Srishti और आज की जो Get Ready With Me है, it's more like a story or a lesson if you're a college girl. You should know, not just girl, a boy as well. तो आपको ये कुछ lessons हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए ताकि आप मतलब वो गलतियाँ गलतियाँ मैं नहीं कहूँगी कि ये ना एक लाइफ के एक्सपीरियंस होते हैं, जो आपको तभी समझ में आते हैं जब आप उन्हें फ़ील करते हैं। कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें लाइफ में समझ में तभी आती है जब आप उसको फ़ील करते हो। तो आई यूज्ड टू बिलीव कि these were my friends, like they were my safest place, like no confusion, no hidden intentions, and honestly I was very comfortable, maybe little too comfortable, which was my first mistake. तो अब मैं ये तो नहीं बताऊंगी कि कब की कहाँ की कैसे की बात है, बट है एक टाइम की है। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मैंने लास्ट ईयर मेरी यूजी कंप्लीट करी है, विच वॉज 5 years बी एल एल बी, और अब मेरी पीजी भी कंप्लीट हो जाएगी, विच इज़ एल एल एम। तो मैं सच में वो इंसान हूँ जो आपको बता सकता है कि सिचुएशनशिप नाम सिर्फ रिलेशनशिप में नहीं, मतलब ऑब्वियसली रिलेशनशिप तो नहीं, इट्स नॉट बिटवीन टू पीपल, समटाइम्स इट कैन बी बिटवीन फ्रेंड्स एज वेल। ठीक है, जिसको आप दोस्त समझते हो, जो आपका सेफेस्ट प्लेस है, ज़रूरी नहीं कि वो भी आपके लिए एक म्यूचुअल ही सीन मतलब पॉइंट ऑफ व्यू रखता है। आई मीन आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल कैन रिलेट विद मी व्हेन आई से कि नॉट एवरी वन इन द रूम इज योर फ्रेंड, and I really believe कि if you don't like somebody, just say that you don't like it instead of pretending कि भाई तुम तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, ये हो, और फिर जाते ही ना बैक बिचिंग करना बहुत कॉमन बात है। मैं आप लोगों को क्लियर वर्ड्स में कह देती हूँ, अगर आप आपके 18 19 20 से लेकर 25 तक की एज गैप में हो, ये बहुत कॉमन है और ऐसे बहुत लोग मिलेंगे। जितनी जल्दी एक्सपीरियंस आप लाइफ में कर लो उतना आपके लिए बेटर है। तो अगर मैं मेरे बारे में बोलूँ ना, तो मैं जिनके बारे में बात करूँ, यूज्ड टू हैंग आउट एवरी डे। ठीक है, जिस दिन से मैं कॉलेज में मैंने एंट्री ली थी, व्हेन आई वाज इन यूजी, उस दिन से लेकर के एटलीस्ट फोर्थ ईयर के कुछ टाइम तक यूज्ड टू हैंग आउट एवरी डे। ठीक है, मैं अपने लाइफ के हर एक सीक्रेट्स, हर एक चीज़, हर एक छोटी से छोटी कंफ्यूजन कुछ लोगों को जाकर के बताती थी, बिकॉज आई फील कि दे वर माई फ्रेंड्स। But slowly, suddenly, I noticed na small things, weird energy, random distances. Even I found out they were talking behind my back, as I told you. And you know, सबसे बुरी बात क्या लगती है कि वो उन लोगों के से थ्रू आपको आता है जो आपको लगता है कि भाई ये तो मेरे जीवन के ना सबसे ज़्यादा जेन्युइन लोग हैं। एक बात बता देती हूँ कि नोबडी इज़ जेन्युइन आपकी लाइफ में। आपको खुद से ज़्यादा इम्पोर्टेंस कभी भी किसी को भी ना देनी चाहिए और ना दो। अगर तुम ये चीज़ें कर रहे हो ना तो तुमसे बड़ा फूल कोई नहीं है। आई नो कि तुम्हें लगेगा अरे मेरे नहीं है ऐसे दोस्त, तो तुमने वो मीम्स देखे हैं कि फर्स्ट ईयर में 40 लोगों का झुंड चल रहा होता है और आखिर में जाकर के 2 ही लोग बचते हैं। ये फैक्ट है लाइफ का, ये रियलिटी है। और म मेरा यूजी 5 साल का था, मेरा पीजी 1 साल का था, 8 महीने का। और भगवान को जब जिसकी शक्ल जिसको दिखानी होती है ना, वो एनी हाउ एनी विच वेज़ आपको दिखा करके रहता है, चाहे वो कितने ही टाइम स्पेंड का वही कि मेरे साथ एक्चुअली हुआ क्या था। बट इससे ना मैंने लाइफ के 4 इंपॉर्टेंट लेसन सीखे, व्हिच आई वांट कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, ताकि आपको पता लगे कि ये सारी चीज़ें लाइफ में इंपॉर्टेंट क्यों होती है। तो लेसन नंबर 1 इज़ नॉट एवरीवन हू लव्स विद यू इज़ एक्चुअली हैप्पी फॉर यू। क्योंकि अगर इट्स मोर लाइक कि तुमने सुना होगा कि भाई खुशियों को नज़र लग जाती है, ये वही बात है। अब तुम कॉलेज लाइफ में हो, उतार-चढ़ाव आते हैं, जस्ट बिकॉज़ यू आर हैविंग अ गुड पर्सपेक्टिव फॉर समबडी डज़ नॉट मीन कि तुम्हारा वो जो दोस्त है, वो भी तुम्हारे बारे में यही सोचता है कि अरे इसके साथ सब कुछ अच्छा ही होना चाहिए। हो सकता है वो तुम्हारे मुँह पे प्रिटेंड करे सब कुछ अच्छा होने का, बट समवेयर ना जब तुम गिरोगे ना, तो उससे ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा, और जब तुम लाइफ में उभरोगे ना, तो उससे ज़्यादा दुखी कोई नहीं होगा। और सच में ऐसे लोग होते हैं। ठीक है, जो लोग मेरी बात से रिलेट कर पाते हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में आकर के बताना। तुम ना ये बात तो बहुत इजीली पता भी कर सकते हो कि कोई सच में तुम्हारा दोस्त है या क्या है। ठीक है, जैसे मैं तुम्हें ना अपना एक एग्जांपल देती हूँ। व्हेन आई वाज इन माय थर्ड ईयर, उस टाइम पे थर्ड ईयर और सेकंड ईयर आई डोंट नो, मैंने कभी भी मेरी लाइफ की कोई भी इंटर्नशिप ना
किसी के थ्रू जा कर के नहीं करी, मतलब समझ रहे हो कि किसी के पहचान से नहीं करी। जो स्टूडेंट्स लॉ के हैं उनको समझ में आएगा कि हमें इंटर्नशिप्स करनी होती है अकॉर्डिंग टू बीसीसीआई की जो गाइडलाइंस हैं उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मैंने कभी भी किसी के रेफरेंस के थ्रू ना इंटर्नशिप नहीं करी, मैंने हमेशा अप्लाई किया है, हमेशा जा कर के ना इंटरव्यूज़ दिए हैं और फिर ही मेरी लगी है। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड जब भी लगी थी वो पेड इंटर्नशिप लगी थी, भले ही स्टाइपेंड कोई बहुत बड़ा ना हो बट स्टाइपेंड होता था। तो द 2 पीपल और 4 पीपल सेड कि इसकी हमेशा पेड इंटर्नशिप क्यों लगती है? कौन सा दोस्त बोलता है ये बात कि भाई किसी की पेड कैसे, इसकी हमेशा पेड इंटर्नशिप कैसे लगती है? माना आप एकेडमिक वाइज मेरे से बेटर थे, जो चीज सच है, आई एम नॉट द वन हु कैन डिनाई इट, बट तुम मेरे दोस्त हो, आई कैन एक्सपेक्ट यू टू हैप्पी इफ आई एम हैप्पी फॉर यू। तो दे वर लाइक नहीं नहीं अच्छी बात है दिस एंड दैट, बट आई काइंड ऑफ इग्नोर्ड ऑल ऑफ दीज थिंग्स कि मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेट मी बी हैप्पी। पर पता उनकी बुरी बला इस तरीके से लगी कि आई वाज नॉट एबल टू डू दैट इंटर्नशिप फॉर 1 वीक और 2। मतलब ये एक बहुत डिफरेंट स्टोरी है जो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी, बट आई वाज लिटरली लाइक कि भाई ये रिएक्शन आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग। ठीक है, समटाइम्स you ignore red flags because you don't want to stay alone, which is our lesson number 2। कभी कभी लाइफ में ना हमें ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, नॉट बिकॉज कि दे आर यू नो डिफिकल्ट, बट बिकॉज कि दे विल गिव यू अ लाइफ टाइम का हैप्पीनेस। कुछ ऐसे चीजें होंगी तुम्हारी जिंदगी में जो तुम्हें पता है तुम्हें लेना चाहिए, ये डिसीजन तुम्हारे लिए अच्छा है, लेकिन तुम बस इस डर में नहीं लेते हो कि शायद मैं ना लोगों को खो दूंगा या खो दूंगी। मेरे लाइफ के उस इंसिडेंट के बाद जो भी लोग गए, बट उसके बाद टचवुड जो भी लोग आए हैं ना, मुझे पता है मुझे उनसे डेली बात करने की जरूरत नहीं पड़ती, मुझे पता है मुझे अपने आप को ना वहाँ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती। अगर मैं खुशी हूँ या मैं दुखी हूँ या मैं जो भी हूँ ना, मुझे एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता, वो लोग कभी मुझसे एक्सप्लेनेशन मांगते नहीं है, एंड दे आर मोर हैप्पी फॉर मी देन आई एम हैप्पी फॉर माई सेल्फ। कितनी चीजें लाइफ में उसके बाद हुई है मेरे साथ कि दे आर लाइक डूड व्हाई यू आर नॉट रिएक्टिंग, वो मेरे से ज्यादा दे आर हैप्पी। मतलब यू कैन फील इट, लाइक यू कैन जेन्युइनली फील इट। लेसन नंबर 2 इज दैट समटाइम्स वी इग्नोर रेड फ्लैग्स बिकॉज हम लोगों को खोना नहीं चाहते, बट कभी कभी उनको खो करके ना यू कैन फाइंड योर सेल्फ। आई पर्सनली फील इट बिकॉज मैंने तो ये चीज़ देखी है। मैं ना अगर मैं अपने बारे में बोलूँ तो मैं बहुत कम लोगों के साथ रहना प्रेफर करती हूँ। डे वन से मेरा ये था कि अगर 5 उंगलियां हाथ में होती हैं तो मैं हमेशा मुट्ठी बंद करके चलती हूँ, मैं इतने लोगों पर रिलाई करती हूँ। बट मेरे को नहीं पता था कि 5 साल में 5 में से कोई इंसान मेरे साथ नहीं रहेगा, एंड दे ऑल विल टीच मी लाइफ के ऐसे लेसन्स जो शायद ही मैं कभी एक्सपीरियंस करना चाहती रही होंगी। और ये एक्चुअली चीज़ हुई है मेरे साथ। स्टिल सो डिफिकल्ट फॉर मी टू डाइजेस्ट, बट ठीक है, इट्स लाइफ। तो ना लेसन नंबर 3 ये है कि जब ये सारी चीजें होती हैं तो यू फील लाइक कि इट्स ओके, मे बी मैं ओवर थिंक कर रही हूँ, या यू नो डीप डाउन आई नो कि मुझे ना लेफ्ट आउट फील हो रहा है। और ये चीज़ मेरे साथ हुई है, ये लेफ्ट आउट फील होने वाली, मुझे काफ़ी सारी चीज़ें उनके बारे में पता चल गई थी खुद से ही, बट मैं ना इग्नोर करी थी। मेरा रीज़न ये था कि भाई मेरे को 1 डेढ़ साल और इस पर्टिकुलर जगह पे रहना है, और ठीक है नेचुरली वंस आई विल गो बैक टू दिल्ली, मैं क्या बोलते हैं, आई विल फॉरगेट अबाउट इट, या मुझे तो फर्क नहीं पड़ेगा। बट वो चीज़ ना टॉक्सिसिटी क्रिएट करने लगती है आपके लिए, उस इंसान के लिए नहीं बट आपके लिए, क्योंकि आप अपनी मेंटल हेल्थ के साथ खेल रहे हो। मतलब मैं इस पॉइंट तक तक पुश हो चुकी थी ना गाइस कि मुझे अपने आप से ना नफरत हो चुकी थी। उन लोगों ने मुझे मेरे से नफरत करवा दी थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद मैं ओवर थिंक कर रही हूँ, ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरे बारे में गलत कैसे सोच सकते हैं, बट नो डार्लिंग, मतलब मेरे को अपनी किसी आर चीज में नहीं इतना वो हुआ होगा जितना मुझे इस सिचुएशन में लगा। मतलब मैं इतना ग्रो हुई हूँ ना इसके बाद, मैंने ये जो 5 चीजें सीखी हैं, दे आर दी मोस्ट वैल्यूएबल लेसन ऑफ माई लाइफ। और अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, चलो ठीक है कोई बात नहीं, मत करो। एक बार में बैठ के तो बात रफा दफा करो, या तो अपने आप की भलाई सोच करके वहां से तुम मूव ऑन करते चलो। और मतलब अभी भी मेरे को याद आता है ना तो मेरे को चीज गूजबम्प होने लगती है। तो हम आ चुके हैं लेसन नंबर 4 पे, विच इज, मैंने एक्चुअली लिखा हुआ है इसलिए मैं बार बार ना आईपैड की तरफ देख रही हूँ कि
इट्स जस्ट दैट थिंग, यू डोंट लूज पीपल सडनली, यू लूज देम स्लोली व्हाइल यू आर ट्राइंग टू होल्ड ऑन। ये मुझे इतना रिलेटेबल लग रहा है ना, कि जैसे मैंने तुम्हें बताया कि मुझे लगा कि अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरे दोस्त हैं, तो मैं ना बहुत होल्ड ऑन करने लग गई थी इस चीज को कि ये क्या ही, मतलब कितना ही बुरा चीज हो सकती है। बट जितनी बुरी चीज हुई ना, वो तो मेरी एक्सपेक्टेशंस के, मेरी उम्मीदों के परे थे। मतलब कुछ बातों को तो मुझे लग रहा था कि भाई ये एक्स वाई जी चीजें हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन फिर मुझे कुछ बातें ना ऐसी पता लगी, विच आई वाज लाइक कि तुम्हें मैं एक एग्जांपल देती हूँ। यू आर सिटिंग इन अ बंच ऑफ पीपल, you with your friends, and there is an ex person who is here. So the Y person who is your friend will be like, oh my यार एक्स, तुम तो बहुत अच्छे हो, तुमसे जितना, तुम्हारे जितना अच्छा इंसान तो ना मैंने देखा ही नहीं। एंड सारी जितनी चाशनी वाली बातें होती हैं, वाई एक्स के बारे में कर देता है स्लैश कर देती है। और जैसे ही एक्स उठ के जाता है, वाई मुझे उसके बारे में भर भर के बुराई करते हैं, विल बी लाइक, ये क्या बोला भाई इसने, अभी तो इसका रिएक्शन कुछ और ही था। बट देन यू आर लाइक कि ये सच है या वो सच है, तो तुम्हारे दिमाग में ये बात तो आएगी ना कि भैया तुम मेरे मुंह पे भी मेरे बारे में बहुत अच्छा अच्छा बोलती है। यू नेवर नो कि तुम्हारे पीठ पीछे क्या बात बोले। तो जब मुझे इनके बारे में बातें पता लगी ना, तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि आई शुड काउंटर देम और नॉट, क्योंकि मैंने तो खुद ने बहुत चीजें देखी हुई है ना। तो मुझे कोई दूसरा इंसान तो क्या ही आकर के किसी के बारे में मैनिपुलेट करेगा कि तुम्हारे दोस्त तुम्हारे लिए ऐसा बोल रहे हैं। एंड पता है और क्या बात थी, कि अब मेरी जो एक्स के साथ बॉन्डिंग है वो बहुत अच्छी है, सपोज करो। तो जब हमारे बीच में खट्टापन आई या वट एवर जो भी था, तो उन्होंने एक्स को जा करके वो सारी बातें बोल दी जो अपेरेंटली वाई ने बोली थी, ये बोल करके कि आई हैव सेड ऑल दीज थिंग्स, ताकि मेरा उस इंसान के साथ भी कट्टम कुट्टी हो जाए। तुम ऐसे सोचो कि तुम्हारा ग्रुप है, ठीक है, और उस ग्रुप में you are alone and rest all of the people have the same kind of mentality, that is to sideline। तो अब तुम चाह करके भी ना अपने आप को प्रूव नहीं कर सकते, और वहां तुम अपने आप को प्रूव करो भी मत। यू हैवंट डन एनीथिंग और यू हैवंट सेड एनीथिंग। जिसको तुम पे भरोसा करना है ना, वो एनी विच वेज करेगा ही। और जिसका जब जहाँ पर रियल फेस आना होता है ना, मे बी आज नहीं तो कल वो आएगा, क्योंकि जो जिसकी फितरत है वो आज नहीं तो कल शो के। बट मुझे इस वीडियो के बाद मुंह धो करके सोना ही है। तो फिर लेसन नंबर 5 के बारे में अब हम आ जाते हैं, विच इज अपेरेंटली आवर फाइनल लेसन, दैट एट सम पॉइंट यू हैव टू चूज योर पीस ओवर पीपल हु डोंट चूज यू। एज आई जस्ट सेड टू यू कि इस बात से ना फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि भाई मेरा बॉन्ड था, फलाना ढिमकाना था, जो भी था। अगर उस इंसान ने किसी भी पॉइंट पे मेरी मेंटल हेल्थ के साथ खेला है, तो हाउ कैन आई फॉरगिव देम? दे आर नॉट मेंट टू बी फॉरगिवन। ठीक है, तुम वहां पे छोड़ो, तुम्हें ना उस मोमेंट लग सकता है कि भाई मैंने बहुत लंबा टाइम इनके साथ स्पेंड किया है, तो मैं अभी छोड़ के जाऊंगा, तो हाउ इट विल बी, वो डिफिकल्ट लगता है। ठीक है, तुम हो सकता है कि तुम्हें बहुत लोगों को ऐसा लगे जवाब भी देना पड़े, पर क्या फर्क पड़ता है कि तुम्हें किसी को क्या जवाब देना या क्यों देना है, अल्टीमेटली तुम्हारी लाइफ है। तुम ये चीज सोचो कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मेरी मेंटल पीस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। क्योंकि तुम ना वहां पे तुम उनको उस टाइम पे भले इनकाउंटर ना नहीं करोगे ना, तो मैं बता देती हूँ, तो उनके पास और पावर और लेवरेज आ जाएगी। दे कैन ट्रीट यू लाइक अ डोरमैट। whenever they want they can wipe their dirty feet, they can throw dust on you। तो तुम एक बार भगवान का नाम लेकर के ना वो ले लो, तुम्हें उस मोमेंट पे भले बहुत डिफिकल्ट लगे। अब मैं तुम्हें मेरा बताती हूँ। मेरे को भयंकर अटैचमेंट इश्यूज हैं, जिसको मैंने अपना बोल दिया ना, उसके लिए तो मैं जान देने के लिए भी हाजिर हो जाती हूँ। लेकिन एक बार मेरा अगर तुमसे हो गया, ठीक है, और मेरा ना एक बार में लोगों के साथ नहीं होता, मैं उन्हें मल्टीपल चांसेस देती हूँ कि ठीक है, कोई बात नहीं, मे बी आई एम रॉन्ग। क्योंकि मैंने तो बोला, मैं तो ओवर थिंकिंग करती थी। मुझे तो ऐसा फील करवा दिया गया था कि मेरी अप्रोच ही लाइफ को लेकर के बहुत गलत है, तो मैं मल्टीपल चांसेस देती थी। बट फिर एक मोमेंट आता है कि जब ना तुम्हारी वो मल्टीपल चांसेस का भी ना टाइम ओवर हो जाता है, तो वंस माई डोर इज शट फॉर यू, इट इज शट फॉर यू। तो तुम तो बोल दो कि भाई हमें कोई लेना देना ना था नहीं, बट तुम्हें लेना देना तो था। और एकदम मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, द मोमेंट यू शट डाउन सच पीपल, उनकी लाइफ का सबसे बड़ा टॉपिक तुम ही होगे। वो जीवन में जहाँ जाएंगे सिर्फ तुम्हारे बारे में बात करेंगे, तुमको और तुम्हारे बारे में नीचा तुम्हें दिखाने की कोशिश करेंगे, दूसरों को जाकर के करेंगे। वो इतना इस बात को लेकर के ना भगवा बना देंगे दैट यू विल फील लाइक यू आर द मेन कैरेक्टर। और वो सामने वाले इंसान को ये बात समझ में आने लग जाएगी कि उसको तुमसे
किस लेवल का और कितना ऑब्सेशन है। ठीक है, अब मैंने मेकअप कर लिया है तो मैं माइक ऐसे मुँह में ले लेती हूँ, मतलब ऐसे ले लेती हूँ गाइस, गंदा मतलब मत निकालना। तो मैंने रियलाइज़ क्या किया इन सब चीज़ों से कि नॉट एवरी फ्रेंड डिज़र्व एक्सेस टू योर लाइफ, एंड दैट्स नॉट बीइंग रूड, इट्स about self respect, as I told you. Sometimes walking away doesn't mean you lost people, it just means you have finally chosen your path. तो अगर आप लोगों के साथ भी कभी कोई ऐसी चीज़ हुई है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और इस टाइप की वीडियो मैंने फर्स्ट टाइम बनाई है, तो मेबी आपको लग रहा हो कि ये थोड़ी-सी chaotic है। अभी थोड़ी देर पहले ही ना आई वाज़ लुकिंग टू माय गूगल फ़ोटोज़, बेसिकली जो ईयरली वो रिमाइंडर आता है, एंड मैंने जब उस टाइम की फ़ोटोज़ देखी अपनी, मुझे अभी फ़ील हुआ कि मैं कितनी डिप्रेस्ड लग रही हूँ। आप जब ऐसी सिचुएशन में होते हो ना, तो आपको ऐसा लगता है कि भाई आपसे मतलब वो चीज़ फ़ोटोज़ में दिखती है कि यू आर फीलिंग वेरी बैड अबाउट योरसेल्फ। अगर मैं वही फ़ोटो अपनी आज की फ़ोटो के साथ कंपेयर करूँ, आई लुक सो हैप्पी, आई लुक सो कॉन्फिडेंट, आई लुक सो एक्सेसिबल, कि एक्सेसिबल टू माय हैप्पीनेस, कि अब कोई मुझे आकर के रोक-टोक नहीं सकता। कोई अपना पर्सपेक्टिव मेरे मुँह पे नहीं थोप सकता, बिकॉज़ नाउ आई नो माय बाउंड्रीज़, और मैं वो किसी इंसान के लिए जो है ना सेट नहीं करूँगी। किसी को उसको लाँघने नहीं दूँगी। तो अगर ऐसा कुछ भी आपके साथ हुआ है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। टिल देन बाय बाय एंड